आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से लेते हैं क्वेश्चंस को सोशल मीडिया से। पहले ट्विटर से पिक करते हैं और उसके बाद फेसबुक से भी क्वेश्चंस को लेंगे। सवाल हमें भेजा है L&T टेक सर्विसेज, सरिता ने भेजा है। इनका 1 साल का व्यू है। 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए 5500 के भाव पर। मानस, तो पोजीशन को होल्ड करें 4990 के स्टॉप लॉस से। अगर 5250 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 5600 तक के टारगेट आपको स्टॉक दिखा सकता है। जय भानु ने सवाल भेजा है ट्विटर पर। सीक्वेंट साइंटिफिक 1925 स्टॉक्स हैं 134 के प्राइस पर, होल्ड करें या सेल? आई थिंक होल्ड करना बेहतर रहेगा। 179 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्ट्रेंथ 210 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर वो लेवल्स निकलेंगे तो 240 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। प्रिया गुप्ता का सवाल ट्विटर पर। CDSL 100 स्टॉक्स 1455 की बाइंग, एवरेज बाइंग इनफैक्ट ये। नेटको फार्मा 1500 की बाइंग, 2 to 3 इयर्स का व्यू है। 2 to 3 इयर्स के लिए CDSL में बने रहना चाहिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतर लगते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाएंगे। 1190 के स्टॉप लॉस से CDSL को होल्ड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक एक बार रिपीट कर दीजिए। नेटको फार्मा। नेटको फार्मा जी। तो देखिए नेटको फार्मा में भी अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो चार्ट्स काफी बेहतर लगते हैं। करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक पे 1250 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1250 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 1600 रुपए और उसके ऊपर निकला तो 1850 रुपए तक के भाव आपको नेटको दिखा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब फेसबुक से क्वेश्चंस की। एक सवाल हमें भेजा है जियो फाइनेंस पर। सौरभ जायसवाल ने 250 स्टॉक्स हैं 243 की बाइंग है। मानस, आई थिंक 217 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 348 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 380 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। संगीता झा ने एक सवाल भेजा है सेल पर। 135 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है। दूसरा है कजारिया सिरेमिक्स, 1465 की बाइंग है। आई थिंक सेल में कॉशियस रहिए। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया है तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 129 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, बट कॉशियस कर रहना है क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव लगता है। कजारिया सिरेमिक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि 1350 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। यहाँ पर कंसोलिडेशन है, लेकिन 1350 के नीचे स्टॉक वीक हो सकता है, इसलिए 1350 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ओके, सवाल लेते हैं कुछ और फेसबुक से ही। और एक क्वेश्चन हमें भेजा वरुण शुक्ला ने। एक तो इनकी निफ्टी की पोजीशन है मानस, 10 अक्टूबर की 25,100 की पुट ली हुई 140 में। साथ ही RVNL के स्टॉक से 74 रुपए पर, काफी लोअर लेवल की बाइंग RVNL में भी। तो देखिए निफ्टी पे जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि देखिए निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल के लिए नेगेटिव लगता है। 24,400 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्ट्रेंथ केवल अब 25,200 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। उससे पहले ट्रेंड नेगेटिव बना रह सकता है निफ्टी में, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। RVNL का स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। पैटर्न नेगेटिव है और 400 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। एक और सवाल लेते हैं और हिंद कॉपर पर सवाल भेजा है गोपाल मिश्रा ने। 40 स्टॉक्स 353 की बाइंग है। मानस, तो देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड नहीं दिखता है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले। 294 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ 360 के ऊपर देखने को मिलेगी। उसके ऊपर 400 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया पर मनिल अरोड़ा ने सवाल भेजा है। 128 रुपए की बाइंग है 200 शेयर्स। दूसरा है लेमन ट्री 132 की बाइंग है। देखिए मेरा रिकमेंडेशन तो क्लियर है, बैंक ऑफ इंडिया से निकलना चाहिए। कभी कोई उछाल मिले तब निकलिए और खरीदारी अब केवल 120 रुपए के ऊपर ही करेंगे। और बिल्कुल वैसे पैटर्न लेमन ट्री के हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीच हुआ है 115 का। शायद गिरावट बढ़ेगी तो आपको यहाँ पर 97 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 135 रुपए के ऊपर करें। ओके, चलिए रजिस्ट्रेशन क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है जुबिलेंट फार्मा पर कन्हैया सिंह ने। 600 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म। आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी बेहतरीन लगते हैं। हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन शॉर्ट टर्म चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन 900 रुपए के ऊपर आप बिल्कुल बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और मेरा समझना है कि अगर 8 से 10 मंथ के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे तो शायद आपको 1450 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें।
चलिए, तो ये रहा सजेशन जुबिलेंट फार्मोवा पर। सवाल इतने लेंगे मानस, शुक्रिया। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उनके पास पोजीशन जरूर है। ओके, चलिए, शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।